सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं हिंदी के सिलेबस में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक संधि, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें जिसमें हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें 3-4 क्वेश्चन संधि से संबंधित अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है हमारा संधि का, जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। बहुत इजी तरीके से हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे कि हमने कितना समझा है और हमको कितना आया है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं एक संधि से संबंधित। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का हमारा एक न्यू इंटरेस्टिंग सा टॉपिक संधि। पहले हम बात कर लेते हैं कि संधि क्या है। संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। संधि की अगर हम बात करें तो हम इसको कह सकते हैं समझौता। किसके बीच? समझौता। किसके बीच? वर्णों के बीच, दो वर्णों के बीच समझौता। संधि को हम ऐसे इजीली समझ सकते हैं। इसका अगर विग्रह करें, संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या होगा? सम प्लस धी। शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। किसका मेल या जोड़? किसका समझौता? दो निकटवर्ती वर्णों का। संधि की परिभाषा की अगर हम बात करें, अगर हमसे पूछा जाए कि संधि की परिभाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। समझने के लिए हम कह सकते हैं संधि क्या है? समझौता है। किसके बीच? दो वर्णों के बीच। दो वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है, उनका मेल कराया जाता है और मेल कराने से एक नया शब्द हमारे सामने निकल कर आता है, जिसको हम कहते हैं विकार या परिवर्तन। उसमें परिवर्तन होता है और वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि के प्रकार की अगर बात करें, कितने प्रकार की संधि होती हैं, तो संधि हमारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम से पूछा जाता रहा है ये क्वेश्चन, संधि के प्रकार बताइए। तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, जिसको अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी हम कहते हैं, और एक होती है हमारी विसर्ग संधि। अच क्या होते हैं अब ये समझ लीजिए। अच होते हैं हमारे अ, ई, उ, री और लरा, ए और आई, ओ और हमारा औ। ये हमारे अच होते हैं। अब बात करें अगर व्यंजन संधि की, तो इसको हम हल संधि भी कहते हैं और एक है हमारी विसर्ग संधि। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एक एक चीज को लेकर चलेंगे। स्वर संधि की बात अगर करें, स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वरों में जो होगा परिवर्तन वो होगा स्वर संधि। इधर प्लस का चिन्ह होता है, इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा, और इन स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो होगा हमारा स्वर संधि। एग्जाम्पल से हम देख लें, जैसे दिया गया है एग्जाम्पल, विद्या प्लस आल्य। यहाँ पर या में क्या है? आ, और प्लस के उधर भी क्या है? आ। तो आ और आ मिलकर होता है हमारा आ। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कैसे हुआ आ प्लस आ मिलके आ। तो हमारी संधि क्या हो गई? विद्यालय। तो विद्या प्लस आल्य को मिलकर जब बना जो नया शब्द, वो क्या बना? विद्यालय। इधर भी स्वर इधर भी स्वर, तो दो स्वर मिले, नया परिवर्तन हुआ और नया परिवर्तित शब्द क्या बना? विद्यालय। ये हुई हमारी स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार की बात करें, ये भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। स्वर संधि के प्रकार बताइए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ कुछ बता देते हैं 3। स्वर संधि के प्रकार नहीं होते, ये संधि के प्रकार होते हैं 3, और स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। याद रखिएगा, पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमारे 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा हमारा अयादि संधि। इन सब संधियों को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि चीजें आपको क्लियर हों। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा आज का इंट्रोडक्शन था संधि को लेकर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? संधि किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं संधि? समझौता। किसके बीच समझौता? वर्णों के बीच समझौता। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। फिर हमने पढ़ा संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। 3 प्रकार की संधि होती हैं। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वरों का मेल होता है, मतलब प्लस के इधर भी स्वर, इधर भी स्वर, और नया परिवर्तित रूप बनेगा एक, उसको कहेंगे हम स्वर संधि। फिर हमने पढ़ा स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार हैं 5। ये होती हैं 5 प्रकार की: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अब करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करके चलेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है, किस चीज़ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि संधि हम 5th 6th क्लास से पढ़ते आए हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें होती है। आप करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी डिटेल में भी मैं लेकर चलूँगी। स्वर संधि से हम शुरू करेंगे। स्वर संधि का पहला पार्ट दीर्घ संधि से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम ये करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना आता है। आप सभी कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। भानुदय का संधि विच्छेद हमें बताना है क्या होगा? भानु प्लस उदय, भान प्लस उदय, भाणु प्लस उदय, भान प्लस अभ्युदय। तो हमें बताना है भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भानुदय का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा भानु प्लस उदय। यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो ऊ आता है हमारा स्वर में। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ बना हमारा। तो इसलिए हमारा ये हो गया यहाँ पर स्वर संधि, और इसका विच्छेद हो गया भानु प्लस उदय। नेक्स्ट है, पितृण में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि। इसमें हमें संधि बतानी है कौन सी है। तो पितृण का हम अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? पितृ प्लस ऋण। यहाँ भी ऋरी है और यहाँ भी ऋरी है, इस दोनों का मिलकर हो गया दीर्घ। और दीर्घ जब हो गया तो ये यहाँ पर इस तरीके से नीचे आ गया, तो इसमें हमारी है दीर्घ संधि। देवर्षि में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। यहाँ हमें बताना है देवर्षि में कौन सी संधि है। तो इसका हम संधि विच्छेद करके देख लेते हैं कौन सी संधि होगी। देव प्लस ऋषि, यहाँ पर है आ और यहाँ पर है ऋरी, और आ और ऋरी मिलके बना हमारा अर, और अर होता है हमारा गुण संधि में। ये अब कुछ बच्चों को ये चीज़ें अभी टफ लग रही होंगी कि अर कैसे हो गया यहाँ पर। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे गुण संधि तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा, जल्दी मैं आप सबके सामने वो डिटेल में सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आता है। वर्णों के आधार पर संधि के भेद है। संधि के भेद वर्णों के आधार पर पूछा है, ध्यान रखिए। स्वर संधि के भेद नहीं पूछे गए हैं, वर्णों के आधार पर संधि के भेद पूछे गए हैं। तो कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कोई कोई बच्चे 5 पर निशान लगा के आ जाते हैं, जो हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, उल्लास में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो उल्लास में कौन सी संधि है हमारी? इसमें है हमारी व्यंजन संधि। इसका अगर विच्छेद करें तो होगा उत प्लस लास, उल्लास। इसका भी नियम है, हम पढ़ेंगे उसको, अभी आप इतना ही जान लीजिए। विसर्ग संधि का उदाहरण है अजंत, निश्चय, जगदीश या कोई नहीं। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो हमारा होगा निश्चय। इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस चय, ये हमारा बन जाएगा निश्चय। नेक्स्ट है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है श्रवण, एक, पित्रादेश या फिर मध्वरी। तो अयादि स्वर संधि का हमें बताना है, वो होगा हमारा श्रवण। श्रवण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारा होगा स्रो प्लस अन, ये हमारा हो जाएगा ओ प्लस आ मिलकर बना अव। तो यहाँ पर इसलिए हमारी हो गई है अयादि संधि।
नेक्स्ट है परिच्छेद में संधि है, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। तो परिच्छेद में हमें बताना है कौन सी संधि है। यहाँ हमारी है व्यंजन संधि, इसका संधि विच्छेद होगा परि प्लस छेद, तो ये हमारा बन गया परिच्छेद। ये जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो हम यहाँ पर आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, अतएव, निर्मल, नीरस या फिर उद्धार। विसर्ग संधि का जो उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है क्या नहीं है। तो उद्धार जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ये है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण, जिसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस हार, ये हमारा बनता है उद्धार। नेक्स्ट है सरोवर में संधि है, विसर्ग, स्वर या फिर व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो सरोवर में हमें बतानी है कौन सी संधि है। तो सरोवर में संधि है विसर्ग संधि, सरह प्लस वर, सरोवर बन जाता है हमारा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, मनोयोग, अजंत, उज्ज्वल या फिर दिग्दर्शिका। व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा मनोयोग जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। मनोयोग का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस योग, ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है मध्वरी में संधि है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर कोई नहीं। तो मध्वरी में हमारी संधि है स्वर संधि। स्वर संधि कैसे है, मधु प्लस अरि, इस प्रकार से है। यहाँ पर उ प्लस आ मिलकर हो गया वा, और यण संधि में होता है कि जिस भी वर्ण में मात्रा होती है ई उ की वो आधा हो जाता है, इसलिए धा हमारा आधा हो गया और वा आ गया। यहाँ पर हमारी है यण संधि, इस प्रकार से हमारी यण संधि हो गई। डिटेल में भी पढ़ेंगे, चिंता न कीजिए, बहुत इजी से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट है श्रो प्लस अण, क्या होगा हमारा, श्रवण, श्रविण, श्रावण या फिर शरण। तो श्रो प्लस अन हमारा होगा श्रावण। पीछे भी आप सोच रहे होंगे श्रो प्लस अन था, श्रो प्लस अन था तो वो ओ प्लस आ, ये हुआ था हमारा अव, तो वहां पर हमारा बना था श्रवण। ठीक है, यहाँ पर है औ, श्रो में क्या है औ प्लस अन, तो ये बनेगा हमारा आव। तो श्रा प्लस आव, श्राव और अन, श्रावण। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर संधि हुई है अयादि संधि, ये ध्यान रखिएगा। ओ होगा तो अव होगा, औ होगा तो आव होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अन्वय में संधि है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या कोई नहीं। तो इसमें हमारी संधि होगी स्वर संधि, इसका विच्छेद होगा अनु प्लस अय, उ प्लस आ मिलकर हमारा बना व, तो ये ना हमारा आधा हो जाएगा, अ न व, ये आ हमारा यहाँ आ गया तो यहाँ से ये आ चला गया, ये हो गई हमारी यहाँ पर यण संधि। अन्वय में संधि हो गई स्वर, और स्वर का भी कौन सा भेद, यण, ध्यान रखिएगा। दिग्गज में संधि है व्यंजन, स्वर, विसर्ग या कोई नहीं। तो दिग्गज में जो हमारी संधि है वो है हमारी व्यंजन संधि, दिक प्लस गज हो जाएगा। नेक्स्ट है तेजोमय का संधि विच्छेद है, तेज प्लस माय, तेजो प्लस मय, तेजह प्लस मय, तेज प्लस मय। तो तेजोमय का जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा होगा तेज प्लस मय, तो हमारा बना तेजोमय, ये हमारी विसर्ग संधि है। शंकर का संधि विच्छेद होगा श्रम प्लस कर, सम प्लस कर, शम प्लस कर, जम प्लस कर। तो शंकर का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा हमारा सम प्लस कर, ये हमारी यहाँ पर संधि हो जाएगी सम प्लस कर। पयोदह में संधि विच्छेद बताना है हमें, पय प्लस द, पय प्लस द, पयः प्लस द, पेय प्लस द। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा पय प्लस द। भवन का संधि विच्छेद होगा भव प्लस न, भो प्लस न, भो प्लस अन, भू प्लस अन। तो भवन का संधि विच्छेद होगा हमारा भो प्लस अन, भो प्लस अन मिलके बन जाता है भवन, जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था श्रावण का, वैसे ही यहाँ पर हो गया है भवन। तो ये थे हमारे संधि से संबंधित कुछ प्रश्न। आज हमने जाना कि संधि क्या होती है,
संधि के प्रकार कितने हैं, स्वर संधि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, स्वर संधि के प्रकार हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे। स्वर संधि का पहला टाइप दीर्घ संधि, डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, घबराइएगा मत, सारी चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। इन प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस थे इनसे आपको लगा भी होगा कि थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।